अमेरिकेमध्ये जाऊन देशाला शिव्या देऊन नेता होऊ शकत नाही। देश जनतेचा असून कोणत्या एका परिवाराचा नाही। काँग्रेससाठी एक परिवार महत्त्वाचा आहे, पण आमच्यासाठी देश प्रथम आहे। काँग्रेस काळात गरीब देश म्हणून भारताला हिणवले जात होते, पण मोदी यांच्या काळात बदल होऊन देशाचा मान जगात वाढला आहे, असे मत संसदीय कार्यमंत्री डॉक्टर किरण रिजिजू यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले। यावेळी भाजप पश्चिम महाराष्ट्र माध्यम प्रमुख अमोल कविटकर, पुष्कर तुळजापूरकर, हेमंत लेले, निवेदिता एकबोटे, अतुल सावे, मिलिंद कांबळे उपस्थित होते। डॉक्टर रिजिजू म्हणाले, पुण्यात येणे मला खूप आवडते, कारण हे ऊर्जेचे केंद्र आहे। महाराष्ट्रामधील निवडणूक देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे। देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई असून देशात उद्योग निर्मिती केंद्र महाराष्ट्र आहे। लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीपर्यंत अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत। काँग्रेसला लोकसभेमध्ये जनतेची दिशाभूल करून काही मते मिळाली होती, पण आता त्यांचा पर्दाफाश झाला आहे, त्यामुळे त्यांना आता जनता समर्थन देणार नाही। महायुतीला राज्यात बहुमत मिळेल असे सध्या दिसून येत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। एक तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कभी भी आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो उनके बहन को लेके आए और बहन को चुनाव लड़वा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसको चुनाव लड़े, किसको लाए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही बात है कि कांग्रेस पार्टी के लिए परिवार सब कुछ है, हमारे लिए देश सब कुछ है, यही फ़र्क है बस। महाराष्ट्र चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि देश का आर्थिक राजधानी भी मुंबई है और देश का जितने राज्य है सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए। और महाराष्ट्र में एक ऐसा पार्टी, ऐसा सरकार बनना जरूरी है जो प्रदेश के लिए और देश के लिए काम कर सके। मुझे खुशी है कि लोकसभा चुनाव और ये विधानसभा चुनाव आते आते बहुत कुछ बदल गया है। मैं बहुत गहराई से सारे व्यवस्था को देखा। मैंने खुद यहाँ अलग अलग क्षेत्र में, महाराष्ट्र के अंदर में जितने अलग अलग क्षेत्र हैं सब में बहुत करीबी से देखा। कुछ परसेंट वोट्स लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस को मिले थे। कांग्रेस ने कुछ गुमराह किया, कुछ मिसलीडिंग, कुछ ऐसा बातें बताई जिससे हमारे वर्ग के कुछ लोग गुमराह हो गए थे। वो सारे के सारे अब कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुके हैं। कांग्रेस को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस और उसके साथी जो दल है उनको अभी महाराष्ट्र की जनता से समर्थन मिलने वाला नहीं है। मुझे लगता है, अभी मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जनता का जो प्यार समर्थन मिला है उससे मुझे लगता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, क्लीन स्वीप, बीजेपी, शिवसेना और हमारे साथ में अजित पवार जी के गुट जुड़े हैं। हमारे जो गठबंधन सरकार है वो क्लीन स्वीप देगा, ऐसा जनता का आशीर्वाद मिलने का साफ साफ दिखाई देता है। आप संविधान को हाथ में पकड़ते हो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आप नाम लेते हो, पहले ये जवाब दो कि 1951 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पंडित नेहरू का कैबिनेट से क्यों इस्तीफा दिया? बाबा साहब को पत्र में पूरा लिखा है कि पंडित नेहरू और उनके साथियों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कितना अपमानित किया। वो जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। बाबा साहब हमारे बीच से परिनिर्वाण हो गए 1956 में। कांग्रेस को हराया हम लोगों ने 1989 में। जनता दल का लीडरशिप में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बना, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। 1990 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया। 1951 से लेकर के 1989 तक और बाबा साहब जाने के बाद 56 से लेकर के 1990 तक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से क्यों नवाजा गया नहीं गया?
पंडित नेहरू खुद को भारत रत्न दिया। मैं कहता हूं इस देश में कोई नेता किसी को सबसे पहले भारत रत्न देना चाहिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देना चाहिए था। कांग्रेस ने पूरे तरीके से, संयोजित तरीके से, प्लानिंग तरीके से बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का नाम को धीरे धीरे पूरा हटा दिया और उसको सम्मानित भी नहीं दिया, भारत रत्न भी नहीं दिया। लेकिन अब पर्दाफाश हो चुके हैं। 1975 में बाबा साहब ने जो दिया वाला संविधान को हमला करके इस देश में इमरजेंसी लागू किया और इमरजेंसी लागू करते समय 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ संविधान का मूल आत्मा प्रियम्बल को कांग्रेस पार्टी ने चेंज किया। पहले वो जवाब दो।